बेटा आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करने वाले हैं। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो कंडीशन होती है हमारे पास। एक होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो नॉर्मल एडजस्टमेंट का करेंगे। ठीक है। देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप है जिससे हम हेवनली बॉडीज को देखने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। इसके भी दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है हमारे पास आईपीस। ऑब्जेक्टिव वो वाला लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के क्लोज होता है, बट लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे नियर तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है। हेवनली बॉडीज मतलब स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सबको देखने के लिए हम जिस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑप्टिकल डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है। तो लेंस जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस वो ऑब्जेक्ट के क्लोज होगा। ऑब्जेक्ट के क्लोज इन द सेंस मतलब वो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, और जो लेंस हमारी आईज के क्लोज होगा उसे हम आईपीस बोलेंगे। दो एडजस्टमेंट है, एक है नॉर्मल एडजस्टमेंट और एक है जब हमारी इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट को हम ये भी बोल सकते हैं कि इमेज जो हमारी यहाँ पे फॉर्म होती है वो इमेज हमारी फॉर्म होती है इन्फिनिटी पर। ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल एडजस्टमेंट डिस्कशन करेंगे। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनती है। देखो हम नॉर्मल एडजस्टमेंट को इसलिए देखते हैं क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बनती है, यानी 25 सेंटीमीटर पे बनती है। जैसे मैंने आपसे कहा भाई कि ये मार्कर है, आपको 25 सेंटीमीटर दूर से आपको देखना है, तो आप इसको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि आपकी जो स्लेरी मसल्स हैं वो स्लेरी मसल्स क्या करती हैं, वो स्लेरी मसल्स टाइट हो जाती है, वो लेंस को मोटा करती हैं। लेंस को मोटा करने का मतलब क्या है, देखो हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे बहुत क्लोज होता है तो लेंस की फोकल लेंथ को कम होना पड़ता है। अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या होगी, ज्यादा। तो फोकल लेंथ कम कब होगी, जब लेंस थिक होगा। लेंस थिक होगा तो लाइट को ज्यादा कन्वर्ज करेगा। ठीक है। तो इसलिए जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे होता है, 25 सेंटीमीटर पे होता है, तो हमारी स्लेरी मसल्स जो है बिल्कुल टाइट हो जाती है, और इस कंडीशन में लेंस ठीक हो जाता है। तो स्लेरी मसल जो है टाइट रहती हैं। इस कंडीशन में हमारी आईज में पेन होता है और ऐसा लगता है जैसे हमारे सर में भी दर्द हो रहा हो। ठीक है ना। चलिए, और ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में यहाँ पे इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनती है, मतलब रिलैक्स्ड होती है बिल्कुल आई, स्लेरी मसल्स को कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल एडजस्टमेंट देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंस है, एक है कौन, ये ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो साइज होता है वो इमेज आई पीस के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में फिजिक्स होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास लेंस है, मैंने कहा ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव है, और ये मेरे पास क्या बेटा, आई पीस। यानी ये एल ओ और ये मैंने बोल दिया एल ई, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस। ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो तो बहुत दूर है, पास में तो है नहीं भाई। हमें तो जैसे मान के चले हम किसी प्लेनेट को देख रहे हैं या सन या किसी स्टार्स को देख रहे हैं, तो लाइट तो बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है जब वो बहुत दूर होता है इन्फिनिटी पर, तो वहां से लाइट रेस कैसी आती है, पैरेलल आती है। तो हमने कहा कि लाइट रेस पैरेलल आ गई। ठीक है। देखो अब लाइट रेस पैरेलल आई है, मैंने कहा कि हमारे पास दिस इज द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो वी नो डेट कि जब लाइट रेस आपस में पैरेलल होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के इसके पैरेलल नहीं है, तो इमेज हमारी कहाँ बनती है, फोकल प्लेन पर। देखो इसके अलोंग कोई लाइन, इस फोकस के अलोंग एक ऐसा प्लेन आप कंसिडर करो, तो जब लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है बट आपस में पैरेलल है, देखो ये तीनों आपस में पैरेलल है बट इसके पैरेलल नहीं है, तो इस कंडीशन में इमेज जो बनती है वो इस फोकल प्लेन पे बनती है। यहां नहीं बनती, इस फोकल प्लेन पे बनती है। चाहे यहां पे बन जाए, चाहे यहां बन जाए, चाहे यहां बन जाए, कहीं भी बन जाए, बट इस पॉइंट पर नहीं बनेगी, पॉइंट साइज इमेज नहीं बनती है। तो इसलिए हम टेलीस्कोप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वहां से जो लाइट रेज आए इस ऑब्जेक्टिव पे कुछ एंगल अल्फा पर आए। ठीक है। ये एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा। ये अल्फा एंगल है, और ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, मान के चलिए हम यहाँ किसी स्टार को देख रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम ये बात जानते हैं कि जब लाइट रे आपस में पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो फोकल प्लेन पे बनेंगी। तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे है उसे तो मैंने एज इट इज निकाल दिया। अब कॉन्वेक्स लेंस का काम है कि वो इमेज को कन्वर्ज करता है, तो इसने क्या करा, इसने लाइट रेस को कन्वर्ज कर दिया, और हमारे पास क्या हुआ, एक इमेज फॉर्म हुई इस पॉइंट पे, और इसको मैंने बोला, इस पॉइंट को ए डैश एंड
बी डैश, ये सारी लाइट रेज यहाँ पे आके कन्वर्ज हो गए। ठीक है, अब क्योंकि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी इमेज हमारे पास कब बनेगी, इंफिनिटी पे। अब इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी, जब इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है यहाँ पे ए डैश बी डैश, अगर वो इस आईपीस के फोकस पर होगी जब तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। तो हमने कहा कि जो इमेज बनी यहाँ पे वो आईपीस की ही फोकस पर बनी है। तो आईपीस की फोकस पर बनी तो एक लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट, और एक लाइट रे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। इस ऑप्टिकल सेंटर को हमने बोला O1, इसको हमने बोला O2, और इसकी फोकस हमने कहा ये रही FE। तो लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से जाएगी, आईपीस की फोकस से। दूसरी लाइट रे कहां से गई, ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर। और हमने कहा कि ये दोनों लाइट रे जो है, हमने कहा नहीं मतलब हमने देखा, ये दोनों लाइट रे जो है वो आपस में पैरेलल हो गई। क्या हो गई, पैरेलल। अब अगर पैरेलल में हो गई तो ये तो पता नहीं कहां जाके, ये तो इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। तो ये इन्फिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, यानी यहां पे जो इमेज बनी है वो इमेज कहां बनी, इन्फिनिटी पे। इस कंडीशन में अब हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा मतलब जो इमेज एंगल बना रही है वो एंगल ऑप्टिकल सेंटर पे लेंस की, और ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर लेंस पे, उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मैग्निफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम बीटा को, देखो बीटा का मतलब क्या है, देखो इमेज तो कहीं जाके इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कहीं इन्फिनिटी बन गई, बहुत दूर है वैसे इन्फिनिटी, तो इसको मैं डॉट डॉट को मिलाऊंगा इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा डेट इज कॉल्ड बीटा, है ना। और ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया, देखो ऑब्जेक्ट ने ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल अल्फा बनाया, तो ये वाला एंगल भी कितना रहा, अल्फा, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, है ना। तो अब देखिए जरा, तो टेन बीटा, ऑप्टिक्स में ना एंगल बहुत स्मॉल होते हैं, तो टेन बीटा कैन बी कंसिडर्ड एज, बीटा कैन बी कंसिडर्ड एज टेन बीटा, and alpha can be considered as 10 alpha. It means that m is equal to 10 beta upon 10 alpha. ठीक है बेटा, चलिए तो m is equal to, यहां पे देखिए 10 बीटा, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूं a डैश b डैश और O2, a डैश b डैश O2, तो 10 बीटा कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना a डैश b डैश, यानी a डैश b डैश, एंड बेस कितना हुआ a डैश O2। अब मुझे एंगल अल्फा फाइंड करना है, 10 अल्फा। 10 अल्फा के लिए आप देखिए ट्रायंगल O1 A1 एंड B डैश, यानी O1 A डैश B डैश, O1 A डैश B डैश, तो यहां से 10 अल्फा कितना हुआ, परपेंडिकुलर A डैश B डैश, बेस कितना O1 A डैश, A डैश B डैश अपॉन ये कितना हुआ बेस हमारा O1 A डैश। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, देखो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, ये वाला पोर्शन ऊपर, तो m इज इक्वल टू O1 A डैश अपॉन O2 A डैश। एंड व्हाट इज O1 A डैश, O1 A डैश क्या है, वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है बेटा, तो इसका फोकस कितना हुआ FO। देखो इमेज जो बन रही है ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से वो फोकस पे बन रही है ना ऑब्जेक्टिव के, ये आईपीस का भी फोकस है, ऑब्जेक्टिव का भी फोकस है, और इसका नाम हमने ए डैश भी बोल रखा है ना। तो ये क्या है हमारे पास O1 A डैश, O1 A डैश ऑब्जेक्टिव का फोकस, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, बिकॉज इंसिडेंट लाइट रेस की डायरेक्शन में हमको चलना पड़ रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारे पास आया m इज इक्वल टू FO अपॉन O2 A डैश कितना है, O2 A डैश वो इस आईपीस का फोकस, और ये आईपीस का फोकस कितना है FE, दैट इज FE, बट लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो ये हमारा है माइनस FE। क्या है बेटा ये माइनस FE, यानी अगर आप नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन होगा FO अपॉन FE। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके।
इसमें एक बात और समझिए बेटा कि ऑब्जेक्टिव का जो साइज होता है वो आईपीस के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों होता है। देखो हम ये चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करे, क्योंकि लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है, वो तो इन्फिनिटी से आ रही है। भाई ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं वो यहाँ पे थोड़ी है पास में, वो तो बहुत दूर है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लाइट ज्यादा से ज्यादा एंटर करे, इसलिए ऑब्जेक्टिव का साइज आईपीस के कंपैरिजन में इसमें क्या होता है, ज्यादा। ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का क्या मतलब है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा ना, -f/f। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। समझ आ रही है बात। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, इस तरीके से रखा हुआ था, और यहाँ पे जो फाइनल इमेज बन रही है वो फाइनल इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जाके कटेगा ये इसके, तो ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी। मान के चले कहीं इन्फिनिटी पे जाके कटा तो ऐसे ही तो बनेगी इन्वर्टेड, है ना। इसलिए मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन को डिस्कशन करते हैं। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इस कंडीशन में एलडीडीवी में हमें इमेज जो बनेगी वो ज्यादा मैग्निफाइड होकर तो दिखेगी, बट हम उसको ज्यादा देर नहीं देख सकते, बिकॉज इस कंडीशन में स्लरी मसल्स जो है बहुत टाइट हो जाती है, हमारे मसल्स में पेन होता है। ठीक है ना। चलिए देखिए बेटा, अब हमें इमेज का डिस्कशन करना है। जब हमारी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बनती है तो देखो हमारा इतना पोर्शन तो बिल्कुल सेम है। जो भी लाइट रेज हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस पे आई थी वो 3 लाइट हमने खुद से डिस्कस किया, उससे माना कि मतलब ये लाइट रेज आ रही हैं और ये लाइट रेज जो है इस ऑब्जेक्टिव लेंस पे किसी पर्टिकुलर एंगल अल्फा पे अगर फॉल हो रही है, ये हमारे पास O1, और ये एंगल अगर अल्फा तो ये भी कितना, अल्फा, है ना। तो ये हमारी कंडीशन है जब हमारी इमेज 25 सेंटीमीटर पे बने। इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज 25 सेंटीमीटर, है ना। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे कब बनेगा, देखो हम एक बात ये जानते हैं, अगर मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी फोकस है, अगर फोकस के बीच में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इस कंडीशन में एक लाइट रे बिल्कुल सीधी, जो लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट, वो कहां से जाती है, फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से डाइवर्ज हो गई, डॉट 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 करके पीछे मिलाया, तो उसी सेम साइड पे इमेज बनती है। और ये इमेज हमारे पास कैसी इमेज होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है। तो यानी अगर आपको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनानी है, इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस करना पड़ेगा, है ना। वरना अगर देखो एक बात और, आप कहोगे जी इसके बीच में क्यों करना है, फोकस के पीछे क्यों नहीं कर सकते हम। देखिए अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस के पीछे प्लेस कर दिया यहाँ पे तो क्या होगा, लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट फोकस से। दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से ये यहाँ जाके कहीं पे इन्वर्टेड इमेज बना देगा, है ना। ये यहीं पे जाके कहीं इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे उसको। इसीलिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ प्लेस करना है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यानी ये जो इमेज बननी चाहिए, वो जो एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, वो एडजस्टमेंट हमें इस तरीके से करना है कि जो इमेज बने ऑब्जेक्टिव की वजह से वो इस आईपीस की फोकस के अंदर आ जाए। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये हमने कंसिडर किया कि ये आईपीस की फोकस है और ये जो इमेज बनी है वो इस ऑप्टिकल सेंटर O2 और Fe के बीच में कहीं इमेज बनी है। ठीक है। चलिए तो अगर इमेज बनी है तो एक लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट, जो लाइट रे स्ट्रेट वो कहां से गया, फोकस से। दूसरा हमने बोला कि ये कहां से गया, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से गया O2 से, तो ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो लाइट जो है यहाँ पे एक्सपेंड हो रही है। और अगर लाइट एक्सपेंड हो रही है तो कहीं ना कहीं पीछे यहाँ पे इसके सेम साइड की तरफ इमेज जाके कटेगी। तो हमने जब इसको इस तरीके से देखा तो हमारे पास जो इमेज बनी वो इमेज सेम साइड बनी, जिधर ऑब्जेक्ट रखा था उसके सेम साइड। जरूरी नहीं है इसको थोड़ा पीछे भी बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने कहा यहां जाके कहीं इमेज बनी है। ठीक है। ये है ए और ये है बी, ये फाइनल इमेज है हमारे पास, फाइनल इमेज। सेम मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा।
जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, वो जितना एंगल बना रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, वो हमारा बीटा है। तो ये हमारा बीटा फाइनल इमेज ये है ना बेटा, तो बीटा एंगल वो हो गया। ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल बनाया वो अल्फा। अब इससे बाकी की पहले की कहानी आप जानते हो, बीटा को हम tan बीटा भी कंसीडर कर सकते हैं, अल्फा को हम tan अल्फा भी कंसीडर कर सकते हैं, है ना। और tan बीटा किसके इक्वल होता है बताओ जरा, देख के यहाँ से tan बीटा इस ट्रायंगल के अंदर ही देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर इस ट्रायंगल के अंदर ही हम डिस्कशन कर ले तो tan बीटा की वैल्यू देखो, tan बीटा ट्रायंगल ए डैश ओ टू बी डैश, tan बीटा कितना हो परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ टू, तो यानी ए डैश बी डैश tan बीटा कितना हुआ ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ टू। tan अल्फा देखो जरा, tan अल्फा की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल को देखो, इस पूरे ट्रायंगल को, तो tan अल्फा कितना हुआ परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश और बेस कितना ओ वन ए डैश, यानी ए डैश बी डैश अपॉन ए वन ओ वन, इससे ये पूरा कैंसिल हुआ, तो मैग्निफिकेशन कितना आया ए डैश ओ वन अपॉन ए डैश ओ टू। अब देखते हैं ये ए वन ए डैश ओ वन कितना है, ए डैश ओ वन डेट इज, देखो ये तो ऑब्जेक्टिव की फोकस है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव की फोकस है, तो मैग्निफिकेशन कितना आया m इज इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास एफ ओ, और ये कितना है ए डैश ओ टू, ए डैश ओ टू कितना है ये हमारे पास ए डैश ओ टू, ये हमारे पास यू ई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे अब इमेज हमारे पास आई पीस की फोकस पे नहीं है, जिस पॉइंट पे इमेज बन रही है उसको हमने इस आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कंसिडर किया है एंड इट इज यू ई। और हमें अब देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, बट लेकिन यूई को मेजर करने के लिए हमें इसके अपोजिट जाना पड़ेगा, डेट्स वाई ये कितना आएगा माइनस यूई। तो ये फॉर्मूला आया मैग्निफिकेशन का। थोड़ा सा फॉर्मूले को और मॉडिफाइड करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, वो बोलता है 1/f3, अगर मैं इस आई पीस के लिए लगाऊं, आई पीस के लिए, तो 1/f इज इक्वल टू 1/, फॉर्मूला क्या था 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इमेज डिस्टेंस का है इसका d पे, नेगेटिव में जाना पड़ेगा, यानी माइनस डी माइनस 1/ue। देखिए जिस वैल्यू को हम फाइंड कर रहे होते हैं उसका सिंबल हम यूज नहीं करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, तो 1 अप इसको मैं उठा के इधर ले गया 1/ue इज इक्वल टू 1/-d माइनस 1/fe, है ना, ठीक है। तो यहां से ue की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 1/ue इज इक्वल टू, मैंने यहां से माइनस 1/fe बाहर निकाल लिया, माइनस 1/fe, तो अंदर क्या बचा माइनस 1/fe बाहर निकाल लूंगा तो ये पूरा पोर्शन बाहर आ गया, तो प्लस 1 बचा, प्लस 1 माइनस मैंने बाहर निकाल ही लिया है तो अपॉन डी, और एफ भी मैंने बाहर निकाला है, तो ये कितना आया ऊपर एफ, तो 1/ue की वैल्यू आ गई 1/fe माइनस 1 प्लस fe अपॉन डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द 1/ue। हमने ue की वैल्यू फाइंड कर ली, हम इस मैग्निफिकेशन में पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे ही आप इसे इक्वेशन पुट 1 में प्लेस करेंगे तो m इज इक्वल टू, देखिए मैं इसको यहां क्या बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं यहां से माइनस FO इंटू 1/ue बोल सकता हूं, तो मैंने 1/ue की वैल्यू यहां से प्लेस कर दिया, तो m इज इक्वल टू माइनस FO, ये वैल्यू यहां पे रखी, 1/ue की वैल्यू क्या है माइनस 1/fe 1 प्लस fe बाई डी, तो m इज इक्वल टू माइनस से माइनस प्लस हो गया FO अपॉन fe 1 प्लस fe बाई डी।
दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फाइनल मैग्निफिकेशन फॉर द इमेज व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन है। अच्छा, अगर आपने पहली वाली मैग्निफिकेशन देखा था हमने अभी, फर्स्ट वाला मैग्निफिकेशन कितना था, m इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन माइनस एफ पी, है ना। तो देखिए यहां पे एफ ई अपॉन एफ ओ था, वहां एफ ई अपॉन एफ ओ। तो यहां पे देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्निफिकेशन एक्स्ट्रा आता है हमारे पास, है ना, वन में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो इसलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन जो आता है वो कम आता है, बट उसमें एक हमारा बेनिफिट ये होता है कि हमारी आई रिलैक्स्ड होती है, हम उस इमेज को काफी देर तक देख सकते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन में क्या होता है, जो हमारी इमेज बन रही है उस इमेज का मैग्निफिकेशन ज्यादा है, बट उसको हम ज्यादा टाइम नहीं देख सकते। ठीक है बेटा, चलिए।